हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सॉरी फॉर कमिंग वीडियो टू लेट। वैसे आज से मैंने अपने चैनल का नेम चेंज कर दिया है। आज से मेरे चैनल का नाम अनाइम हैरी है। सो लेट्स बिगिन। शुरुआत से हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर जो काफ़ी डरा हुआ है वो एक अननोन प्लेस से भाग रहा होता है। उसका चेहरा देख के साफ लगता है कि उसे भी उस जगह के बारे में नहीं पता। भागते भागते वो ऊपर चला जाता है, जिसके कारण वो काफ़ी हांफने लगता है और तभी उसे धूप लग जाती है और धूप लगते ही उसका शरीर जलने लगता है। जलते जलते वो उस बिल्डिंग से गिर जाता है और बहुत ज़ोर से चीखता है। यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर जो रास्ते में चल रहा होता है उसे एक खूबसूरत लड़की दिखती है जो ठीक उसके सामने होती है और तभी एक हवा का झोंका आता है जो उस लड़की की स्कर्ट हवा में उड़ जाती है, जिसे हमारा मेन कैरेक्टर देखकर शर्मा जाता है और कहता है कि उसने कुछ नहीं देखा और वो वहाँ से जाने लगता है। पर वो लड़की उसे पीछे से फॉलो करती है और उसे उसके नाम से बुलाती है। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम ताराराकी कुन है। यह सुन के हमारा मेन कैरेक्टर उससे पूछता है कि उसे उसके नाम के बारे में कैसे पता। फिर वो हमें बताती है कि वो उसकी क्लासमेट है और वो उसे हमेशा देखती है क्योंकि वो हमेशा अकेला और उसके कोई फ्रेंड्स भी नहीं हैं, इसलिए उसे किसी के बारे में नहीं पता। पर तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसे उसके नाम से बुलाता है। हानिकावा सुबाशा उस लड़की का नाम है और उसे बोलता है कि वो पढ़ने में काफ़ी अच्छी और काफ़ी पॉपुलर भी है। ये सुन के वो लड़की काफ़ी सरप्राइज हो जाती है और उससे पूछती है कि उसे इसके बारे में इतना कुछ कैसे पता। हमारा मेन कैरेक्टर उसे बताता है कि उसे इसके बारे में उसके एलियन फ्रेंड्स ने बताया, क्योंकि वो अपने दोस्तों को एलियंस बुलाता है। इसलिए हमें साफ पता चलता है कि उसे फ्रेंडशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बात करते करते लड़की उसे बताती है कि शहर में कुछ डीमंस आए हैं और मुझे डीमंस भी देखना है। और लड़का बोलता है कि उसे डीमंस पर विश्वास नहीं और आज के युग में डीमंस जैसा कुछ नहीं होता। ये सारी बातें होने के बाद हनिकावा उसे लाइब्रेरी जाने का ऑफर देती है, पर वो उसे मना कर देता है क्योंकि वो बताता है कि उसे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो साथ ही पढ़ाई में बहुत वीक भी है। वो कहता है कि वो किस्मत से पास हो जाए, यही उसके लिए बहुत है। फिर जाते समय हानिकावा उसे उसका फ़ोन मांगती है और उसमें वो अपना नंबर और ईमेल एड्रेस दे देती है, जिससे वो कभी भी उसे कॉल या मैसेज कर सकता है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि तुम्हें शायद एक नया फ्रेंड मिल चुका है। ये सब होने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी खुश हो जाता है और रास्ते में हंसने कूदने लगता है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अब हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर में भी उसी लड़की के बारे में सोचने लगता है। सोचते सोचते वो बाहर चला जाता है और एक हरम बुक खरीद लेता है। हरामी हो बेटा। जब वो मार्केट से बाहर आता है तो वहाँ के सभी रोड्स की लाइफ ऑफ हो जाती हैं। घर जाते समय उसे रास्ते में कुछ ब्लड दिखाई देते हैं, जिनका हमारा मेन कैरेक्टर पीछा करता है और उसे एक लड़की दिखाई देती है जो खून से बेहद सिमटी होती है। वो उसे उठाता है और बोलता है कि वो उसे हॉस्पिटल ले जाएगा, लेकिन उसके हाथ पांव कटे हुए होते हैं, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी डर जाता है और वो उसे वहीं फेंक देता है। फिर वो लड़की हमें बताती है कि उसे एम्बुलेंस की ज़रूरत नहीं बल्कि खून की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक वैम्पायर है। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी डर जाता है और उससे पूछता है कि अगर तुम वैम्पायर हो तब तो तुम अमर होगी। फिर वो वैम्पायर हमें बताती है कि उसके अंग किसी ने काट के ले लिए हैं और उसका काफ़ी खून भी बह चुका है, जिसके कारण अब वो ठीक नहीं हो सकती, इसलिए उसे हमारे मेन कैरेक्टर का खून चाहिए। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी डर जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है और ये देख के वैम्पायर काफ़ी रोने लग जाती है और चिल्लाने लगती है और वो मरने के कगार पे होने लगती है। फिर वो देखती है कि हमारा मेन कैरेक्टर वापस आ चुका है और वो कहता है कि तुम चाहो तो मेरा पूरा खून पी जाओ, एक भी बूंद मत छोड़ना। मैं अगले जन्म में एक अच्छा इंसान बनूंगा और समझदार भी। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी जीऊँगा। ये सुनने के बाद वो वैम्पायर रोने लग जाती है और उसका खून पीने लगती है। और दूसरे ही पल हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर जो अब भी जिंदा है और उसके बगल में एक छोटी लड़की सोई हुई है। वो उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है पर वो लड़की नहीं उठती। अब हमारा मेन कैरेक्टर नोटिस करता है कि वो एक अननोन प्लेस पे है
फिर हमें पता चलता है कि वो वही जगह है जो हमने फिल्म की स्टार्टिंग में देखा था। और फिर हमें अचानक उसके जलने वाला सीन दिखाया जाता है जिस पे वो बिल्डिंग से गिर चुका था। फिर वही छोटी लड़की वापस आती है उसे बचाने के लिए और उसे बचा लेती है। फिर वो बोलती है कि वो वही वैम्पायर है जिसे उसने बचाया था और उसने इसे अपना गुलाम बना लिया। ये उसका पिछले 400 सालों में दूसरा गुलाम है। अब तक एक आम वैम्पायर जल के राख हो चुका होता, लेकिन ये अभी तक जिंदा है, मतलब ये अच्छा कर रहा है। ये बोल के वो वहाँ से चलने लगती है और दोनों कैरेक्टर्स अब चलते चलते बात करने लगते हैं। फिर वो उसे बोलती है कि आज से तुम मुझे हार्ट अंडर ब्लेड बुलाओगे, और वो उसे गुलाम। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसे बोलता है कि क्या वो उसे किड शॉट बुला सकता है। फिर वो शर्मा जाती है और बोलती है अगर तुम्हें ये अच्छा लगता है तो ठीक है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे वापस इंसान बना सकती हो, और वो वैम्पायर बोलती है कि हाँ बेशक, पर इसके लिए तुम्हें उन तीनों को हराना होगा जिन्होंने मुझे हराकर मेरे अंग काट के ले लिए हैं। तुम्हें उन्हें हरा के मेरे वापस सारे अंग छीनने होंगे। बातों के दौरान जब हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर को जा रहा होता है तो उन्हें वही तीनों दिखते हैं जिन्होंने वैम्पायर के अंग काटे थे। वो तीनों हमारे मेन कैरेक्टर को घेर लेते हैं और एक साथ अटैक करने लगते हैं। फिर एक अननोन पर्सन आता है जो उसे बचा लेता है। फिर वो अननोन पर्सन उसे एक टनल से लेके जा रहा होता है। वो अननोन पर्सन उसे कहता है कि तुम्हारा वापस रैम स्कूल जाना ही ठीक होगा। रैम स्कूल वही जगह है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में एक अननोन बिल्डिंग देखी थी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उससे पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। फिर वो अननोन पर्सन उसे बोलता है कि मैंने ही उस वैम्पायर को उस जगह के बारे में बताया। अब हमारा मेन कैरेक्टर उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। फिर वो अननोन पर्सन उसे बताता है कि ना मैं कोई वैम्पायर हूँ ना ही कोई इंसान, और बोलता है कि मैं इसके बारे में तुम्हें अब आगे बताऊंगा। अब हमें दिखाया जाता है कि अननोन पर्सन और हमारा मेन कैरेक्टर दोनों ही एक जगह जाते हैं जहाँ पे वो वैम्पायर पहले से मौजूद होती है। हमारा मेन कैरेक्टर और वैम्पायर दोनों एक दूसरे से डिस्कस करने लगते हैं कि कैसे वो तीनों उन्हें कहीं भी जाने पर ढूंढी निकालते हैं। और इस पे वो अननोन पर्सन रिप्लाई देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, जब वो लोग यहाँ पे सो रहे थे तब उसने यहाँ पे एक बॉर्डर बना दिया था जिससे वो लोग यहाँ पे सेफ हैं। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर उससे पूछता है कि आखिर तुम किसकी साइड हो, क्योंकि तुम भी एक वैम्पायर किलर हो। ना ही तुम वैम्पायर के साथ हो सकते हो, ना ही तुम उन तीनों के साथ हो। जिस पे अननोन पर्सन रिप्लाई देता है कि मैं किसी की साइड नहीं हूँ। वो कहता है कि मैं तो बस संतुलन बनाए रख रहा हूँ। और तो और वो एक प्लान भी ऑफर करता है 2 मिलियन येन के लिए। वैम्पायर हमारे मेन कैरेक्टर को बोलती है कि मुझे पैसों के बारे में बिल्कुल नहीं पता, वो क्या होते हैं और कितने होते हैं, पर क्या तुम इतने पैसों का इंतजाम कर सकते हो। इस पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरे पास इतने पैसे तो नहीं हैं, पर मैं ये कर्ज लेने के लिए तैयार हूँ। अब अननोन पर्सन अपना प्लान बताता है। उसका प्लान है कि वो उन तीनों वैम्पायर किलर्स को अलग अलग कर देगा जिससे उन तीनों को हराना आसान हो जाएगा। और हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे जाके वैम्पायर्स के सारे अंग उठा लाएगा जिससे वैम्पायर ताकतवर बन जाएगी और हमारा मेन कैरेक्टर भी वापस से इंसान बन जाएगा। इस प्लान को सुनकर वैम्पायर उस अननोन पर्सन से पूछती है कि आखिर ये काम तुम करोगे कैसे, जिसका रिप्लाई देते हुए अननोन पर्सन कहता है कि ये काम तुम मुझ पे छोड़ दो। यहीं पे हमारी मूवी खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपने एंजॉय किया होगा और जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब प्लीज करके जाएं।